हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 7 मार्च को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है और यदि यह आईपीओ आपको अलॉट हो जाता तो आपके पैसे हो जाएंगे जस्ट 2 गुना। तो जी हम बात कर रहे हैं पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 2007 में हुई थी। पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड यानी PESB एक कॉर्पोरेट ब्रोकिंग हाउस है। जिस प्रकार से हमारे एंजल वन है, जीरोधा, अप स्टॉक है, ये हमारे ब्रोकिंग हाउस हैं, तो उसी प्रकार से ये भी पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड यानी PESB ये भी एक ब्रोकिंग हाउस ही है जो कि क्लाइंट ब्रोकिंग, डिपोजरी फैसिलिटी एंड म्यूचुअल फंड, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स और करेंसी ट्रेडिंग सर्विसेज जैसी और भी कई प्रकार की सर्विस कंपनी प्रोवाइड करवाती है। यानी आप इनके ऐप के माध्यम से किसी भी शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हैं। एंड डिपॉजिटरी फैसिलिटीज में इनके एक्टिव क्लाइंट्स देख ले जाए तो 23,155 इनके एक्टिव क्लाइंट्स हैं। म्यूचुअल फंड में भी आप SIP कर सकते हैं इनके ऐप के माध्यम से भी। और करेंसी ट्रेडिंग सर्विस यानी इनके ऐप के माध्यम से आप करेंसी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और कंपनी के अभी तक देख लिए जाए तो मार्च 2023 तक कंपनी के 60,640 कस्टमर हैं। कंपनी की 2 ब्रांचेस हैं, एक अहमदाबाद दूसरा दिल्ली में है। और फरवरी 2023 तक कंपनी में 79 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 7 मार्च को ओपन होने जा रहा है और 12 मार्च तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 78 रुपये से 83 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 83 रुपये प्राइस बैंड भर कर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना है। लॉट साइज देखते हैं तो 1600 शेयरों का एक लॉट है। टोटल यूज साइज 38.23 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत ये पूरे के पूरे फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। अलॉटमेंट 13 मार्च को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 14 मार्च तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 15 मार्च रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो QIB के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है, रिटेल भाइयों के लिए 35% का, और जो ऐसे नई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,32,800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,65,600 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग थी वो 72.75% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रमोटर होल्डिंग 51.34% जैसी बचेगी। ROE 7.30% है और ROCE 8.25% है। यानी ROE और ROCE देखा जाए तो थोड़ा वीक है। EPS 7.04 तथा PE 11.79 है। यानी PE वाइज भी देख लिया जाए तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आ रहे हैं। फाइनेंशियल देख रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जो ऑल अमाउंट्स दिए हुए हैं वो सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। तो जैसा देख रहे हैं कंपनी के एसेट्स हैं साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 3,474 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 4,665 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया। लेकिन मार्च 2023 में इनके रेवेन्यू में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली। कंपनी ने 4,103 लाख का ही टोटल रेवेन्यू जनरेट कर पाया और सितंबर 2023 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने ज़बरदस्त रेवेन्यू कमाया। 3,010 लाख का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट कर लिया सिर्फ 6 महीने के अंदर ही। यानी सिर्फ मार्च 2023 में इनके रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली और साल साल काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है टोटल रेवेन्यू में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 650 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। वहीं मार्च 2022 में 1,012 लाख का नेट प्रॉफिट है और मार्च 2023 में इनके रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिली और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी गिरावट देखने को मिली। कंपनी ने सिर्फ 964 लाख का ही नेट प्रॉफिट जनरेट कर पाया है और सितंबर 2023 में कंपनी ने 610 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया 6 महीने के अंदर ही। नेट वर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल बढ़ रही है। कंपनी का रिजर्व मार्च 2021 में 5,070 लाख का था, जो कि बढ़कर अभी सितंबर 2023 में 7,155 लाख का टोटल रिजर्व कंपनी के पास हो गया। बोरिंग मार्च 2021 में 1,195 लाख की थी,
जो कि घटकर सितंबर 2023 में सिर्फ 826 लाख की टोटल बोरिंग बची है। यानी जब भी चाहिए चुटकियों में ही अपनी टोटल बोरिंग को चुका सकती है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो ज़बरदस्त ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है। 83 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है और 1600 शेयरों का एक लॉट है। तो 83 गुणा 1600 करके देखते हैं तो 1,32,800 रुपये जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है। यानी परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 100% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। यदि यह आपको आईपीओ लॉट हो जाता है तो आपके पैसे हो जाएंगे जस्ट एक ही दिन में 2 गुने। फाइनली हमने देखा कि पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड यानी PESB एक कॉर्पोरेट ब्रोकिंग हाउस है, जो कि हम बता ही चुके हैं कि एंजल वन, जीरोधा, अप स्टॉक इन ऐप्स की तरह काम करता है। और ये अपने ऐप्स के माध्यम से बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो ऑफर्स करती है, जैसे क्लाइंट ब्रोकिंग यानी किसी भी शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हैं, डिपोजरी फैसिलिटी, म्यूचुअल फंड्स है, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स है एंड करेंसी ट्रेडिंग सर्विसेज जैसी भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी का काम तो बहुत सही है, डिमांडिंग वाला, फ्यूचर ग्रोथ वाला। दूसरा कंपनी के फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं, साल इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट में जैसा डिमांड भी देख रहे हैं तो ज़बरदस्त डिमांड चल रही है। यदि आपको यह IPO अलॉट होता है तो आपके पैसे हो जाएंगे जस्ट 2 गुना। और PE वाइज भी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ही अपने IPO को लेके आए हैं। तो फिलहाल तो मैं इस SME IPO में अप्लाई करूंगा और मेरे पास 3 या 4 ID हैं, तो सभी आईडियों से अप्लाई करूंगा। और आप किसी भी IPO SME IPO में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।